Good morning, guys. We are studying second chapter of your science book of 7th class. We are studying the second chapter nutrition in animals and about the topic digestion in humans. Now we will discuss about the different organs which take parts in the digestion in humans. In last class we have studied about the two organs, mouth and buccal cavity. And now we are discussing about the esophagus and stomach. Okay guys, are you getting me? First of all, I would like to recapitulate your topic, means your first two organs, mouth and buccal cavity. Yesterday we have studied about the mouth and buccal cavity. We know very well guys, सबसे पहले जब भी डाइजेशन स्टार्ट होगा माउथ के अंदर होगा और सबसे पहले जो भी हम बाइट लेंगे वो कहाँ पर लेंगे, माउथ के अंदर लेंगे. माउथ कंटेन्स three different body part. First, tongue, teeth and salivary glands. टंग किस में हेल्प करती है? टंग के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, टेस्ट ऑफ द फूड. सेकंड, जो टंग होती है वो कैसा ऑर्गन होती है? टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन. टंग क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है. इट मीन्स टंग के अंदर बोन्स नहीं होती. अंडरस्टैंड गाइस? टंग किस में हेल्प करती है? फूड को स्वेलिंग करने में हेल्प करती है. जैसे ही फूड स्वेलो होगा टंग उसको स्वेलिंग करके किस में डालेगी? ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस से क्या होगा? ईसोफेगस इट मूव्स डाउन थ्रू ईसोफेगस इन द स्टमक. जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से. एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस, उस प्रोसेस से वो हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा. सेकंड, मैंने बताया था आपको टिथ. हमारे टिथ दो टाइप के होते हैं और लाइफ टाइम में कितने बार आते हैं? टिथ दो बार ही आते हैं. फर्स्ट मिल्क टीथ एंड सेकंड इज परमानेंट टीथ. जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं और कब आते हैं? ड्यूरिंग इन्फेंसी एज. जब 5 to 6 मंथ का कोई बेबी होता है उसको दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वन बाय वन क्या होते रहते हैं? फॉल ऑफ करते रहते हैं. फॉल ऑफ वन बाय वन. आफ्टर दैट जो टीथ आते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? परमानेंट टीथ. जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं नंबर्स में? 32 होते हैं. और कितने टाइप के होते हैं 32 टीथ? 4 टाइप के होते हैं. इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं. इंसिजर किस में हेल्प करते हैं? इंसिजर किस में हेल्प करते हैं? इंसिजर हमारे क्या होते हैं? किस में? बाइटिंग करने में हेल्प करते हैं. कैनिन किस में हेल्प करते हैं? टीयरिंग द फूड, चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं. जैसे आप गन्ना, जब भी गन्ना खाओगे आप किसके हेल्प से खाओगे? कैनिन की हेल्प से उसका छिलका उतारोगे. उसके बाद हमारे क्या थे? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. बोथ आर हेल्प्स इन चूविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. ये हमारे टिथ थे. एंड स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करती है? स्लेवरी ग्लैंड सेक्रेट, रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड स्लाइवा. जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है वो स्लाइवा सेक्रेट करती हैं जो फूड को क्या कर देता है? वेट एंड स्लिपरी बना देता है. जिससे हमारा किस में हेल्प होगी? फूड स्वेलिंग में हेल्प होगी. और फूड स्वेलिंग के साथ किस में चला जाएगा? बाय द ईसोफेगस टू द स्टमक. स्टमक के अंदर चला जाएगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक. गाइस, locally we use a name, फूड पाइप, विंड पाइप. जो फूड पाइप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं. फूड पाइप हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ईसोफेगस. जो ईसोफेगस होती है वो क्या करती है? ईसोफेगस, ये देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या है? ईसोफेगस है. ये जो आपको लॉन्ग वर्टिकल फॉर्म में पाइप दिखाई दे रहा है इसी को हम फूड पाइप बोलते हैं और ईसोफेगस बोलते हैं. ईसोफेगस इज साइंटिफिक नेम. इसके अंदर जो ये ब्लैक पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक डॉट डॉट, ये क्या है? फूड है. जिसको हम जब भी फूड हमारे माउथ के अंदर होता है, माउथ से ईसोफेगस में जाता है, मींस फूड पाइप में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बोलस. अंडरस्टैंड गाइस? इसी को पढ़ते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ esophagus. After the food is swallowed, it moves down through esophagus to the stomach. जैसे ही फूड स्वेलिंग होता है तो वो किस में चला जाता है? स्टमक के अंदर चला जाएगा. किसके हेल्प से? बाय द ईसोफेगस. सेकेंड, जो ईसोफेगस है जब भी फूड उसके अंदर होगा, मीन्स अब ये फूड इसके अंदर है, ईसोफेगस के अंदर मीन्स फूड पाइप के अंदर है, तो क्या होता रहेगा? फूड जो है एक प्रोसेस से नीचे जा रहा है तो इसमें कुछ चेंज तो हो ही रहे होंगे. तो जो हमारे ईसोफेगस है एक बार तो उसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर वो वापस से सेम पोजीशन में आ रहा है. कॉन्ट्रैक्शन होता है फैलना, ऐसे हो रही है,
फिर ऐसे उसी पोजीशन में आ रही है, ऐसे हो रही है फिर उसी पोजीशन में, ऐसे हो रही है और फिर उसी पोजीशन में आ रही है, अंडरस्टैंड। और इसी प्रोसेस से क्या होगा, जो हमारी ये रिदमिक वे होता रहता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, अ प्रोसेस पेरिस्टोलिसिस। इसमें किसमें हेल्प होती है, टू फैसिलिटेट द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फूड को इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, मीन्स यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो फूड इस डायरेक्शन में स्टमक के अंदर आता रहेगा और फाइनली किसके अंदर आ जाएगा, स्टमक के अंदर आ जाएगा। देखो, esophagus contracts and relaxes in a rhythmic way fashioned to facilitate the forward movement of the food। ये जो contracts and relaxes होते हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं, रिदमिक वे होता है, ये हेल्प करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड की मूवमेंट के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टोलिसिस। और ये एक हमारे फूड पाइप में ही नहीं होता है, देखो जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। तो इसका मतलब जो फूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है। तो जो पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस है वो ईसोफेगस में ना होकर पूरी बॉडी के अंदर होता है, अंडरस्टैंड। आइदर नेक्स्ट इज, जब भी हम खाना खाते हैं, आप देखते हो खाना खाते खाते कभी कभी हमें खांसी आ जाती है। इट मीन्स क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है। फिर मम्मी क्या करती है, पीठ थपथपाती है, ऐसे पीठ में हाथ मारती है ना कि जिसकी वजह से खाना चला जाए। इस कंडीशन को, ऐसे सर्कमस्टांसेस को दूर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आपने देखा होगा गाइस, मोबाइल के अंदर फ्लैप कवर होता है, उसको आप ऐसे कर लेते हो, फिर ऐसे फ्लैप, ऐसा ही फ्लैप जो स्पेशल फ्लैप होता है हमारे विंड पाइप के अंदर होता है। जब हम खाना खाते हैं ऑटोमेटिक वो फ्लैप, जैसे ये हमारे विंड पाइप है तो ये साइड में फ्लैप है, ऑटोमेटिक इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा और विंड पाइप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसका एडवांटेज क्या है इस फ्लैप का, इस फ्लैप का ये एडवांटेज है, जब आप खाना खाते हो तो फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर ना जाए, अंडरस्टैंड गाइस। अगर ये फ्लैप नहीं होता क्या होता, तो फूड पाइप के साथ साथ हमारे विंड पाइप के अंदर भी क्या हो जाते हैं, फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, खाना अटक जाता है, हमें खांसी आती है और विंड पाइप में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। इसी वजह से घर में जब भी हम खाना खाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। उसका यही रीजन है, अगर हम बात करेंगे तो फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाएंगे, अंडरस्टैंड। उसी कवर ऑफ विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फ्लैप बोलते हैं नॉर्मली। जैसे फ्लैप कवर मैंने आपको बताया था, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है एपिग्लॉटिस। क्या है गाइस, एपिग्लॉटिस। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट, आपको पता चल गया ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस फूड पाइप है जिसके अंदर से फूड किस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्वेलिंग होने के बाद यही होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस प्रोसेस से फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालिसिस। सेकेंड, जो कवर होता है, कवर ऑफ विंड पाइप, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट, सबसे पहले माउथ से किस में गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। ये हमारा है स्टमक, जो आपको कैसा दिख रहा है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और देखो आपको जे शेप दिखाई दे रही है, जे। आप नॉर्मली जे बनाते हो तो ऐसा बनाते हो ना। अब देखो, इसको मैं ऐसे करती हूँ और इसको ज्यादा राउंड ना करो, इसको ऐसे कर दूं तो वही शेप है हमारी जे जैसी। तो इसकी जो शेप होती है किसकी, स्टमक की, जो स्टमक है वो जे शेप्ड और कैसा दिख रहा है, ये बैग जैसा दिख रहा है ना, तो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप कैसी है, जे शेप्ड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ योर स्टमक, तो आप क्या बोल सकते हो, द शेप ऑफ द स्टमक इज जे। और कैसा स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। गाइस, जैसे बॉडी के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स, जो स्लेवरी ग्लैंड्स थी वो क्या रिलीज कर रही थी, सलाइवा। क्यों रिलीज कर रही थी, वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। ऐसे ही माउथ के अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। आप देखते हो हम खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा च्यू करके, बाइट करके, ग्राइंड करके ईसोफेगस की हेल्प से वो स्टमक में चला जाता है। वहाँ पे भी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, ठीक है। और उसमें कौन हेल्प करेगा, स्टमक के अंदर भी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते रहते हैं जो
क्या करते होते रहते हैं, सेक्रेट होते रहते हैं, स्टमक उनको रिलीज करता रहता है। अंडरस्टैंड गाइस? देखो, सेक्रेटेड गास्ट्रिक जूस टू चर्न द फूड, फूड को चर्न करने के लिए जो स्टमक है वो क्या सेक्रेट करता रहता है, गास्ट्रिक जूस। जो गास्ट्रिक जूस है वो कहाँ से, जो गास्ट्रिक जूस है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, स्टमक के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो गास्ट्रिक जूस है वो सेक्रेट होता रहता है। अंडरस्टैंड? अब देखो, इससे अलग हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है, और जब वो एसिड ज्यादा बन जाता है तो आप बोलते हो एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई है। आपको किसकी वजह से, आपको कैसी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बदहजमी होगी, बदहजमी हो जाती है ना, बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गैस बन गई। ये सब किसकी वजह से होते हैं, एसिडिटी की वजह से। और एसिडिटी कैसे बनती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं हम HCl। उस एसिड का नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो HCl है, अब देखो गाइस, डू यू नो वेरी वेल, एसिड इज सो स्ट्रॉन्ग थिंग। जो एसिड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है तो हमारी बॉडी तो बर्न हो जाएगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। गाइस हम जानते हैं एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, और स्पेशली HCl तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इसकी अपने हाथ के ऊपर एक बूंद एसिड डालोगे तो आपके हाथ में होल होकर वो बूंद नीचे से निकल आएगी, मीन्स आपके हाथ में वो होल बना देगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस, जैसे जो ये होल होती है, यहाँ से क्या होता है, HCl सेक्रेट होता है। जैसे HCl सेक्रेट होता है तो स्टमक के अंदर ही एक लेयर बनती है, म्यूकस। इसी वॉल के साथ, जो स्टमक वॉल है उसी के साथ क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ही यहाँ पे म्यूकस एक वॉल बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकस। जो वॉल बनेगी वो क्या करती है, वो हमारी स्टमक लेयर को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, किससे, HCl से। और ये जो म्यूकस बनती है 24 आवर्स के लिए बनती है, ऑटोमेटिक 24 आवर्स के बाद एक नई लेयर जिसका नाम क्या होगा, सेम म्यूकस ही होगी, नया म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड गाइस? तो आप देखो, सेक्रेटेड गास्ट्रिक जूस टू चर्न द फूड, जो गास्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है वो क्या करता है, फूड को चर्न करता है। ऑल्सो सेक्रेट्स म्यूकस एंड HCl, स्टमक के अंदर HCl भी बनता है और म्यूकस भी होती है। म्यूकस क्या करती है, म्यूकस एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करेगी, HCl से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज फूड के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में हो गया। अब वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया है, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ फूड। इससे वो कहाँ जाएगा, देखो माउथ से ईसोफेगस में आए, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आया। अब स्टमक के अंदर वो जो फूड है हमारा सेमी सॉलिड हो गया। जितना भी इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस होना है 1 to 2 आवर्स के लिए स्टमक के अंदर हमारा फूड रहता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से वो किस में चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हमने पढ़ा था माउथ से बक्कल कैविटी से ईसोफेगस से किस में जाएगा, स्टमक से किस में जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है जो एक ह्यूमन बॉडी में होता रहता है। अंडरस्टैंड गाइस? यहाँ से रिकैप्चुलेट करते हैं, ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस एक फूड पाइप होती है जिसमें क्या होता है, हमारा फूड फॉरवर्ड मूवमेंट करता रहता है एक रिदमिक वे में। जो ईसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है एंड रिलैक्स होती रहती है उसी पोजीशन में। जिस प्रोसेस से जो फूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। और एक विंड पाइप के ऊपर कवर होता है, कवर ऑफ विंड पाइप इज स्पेशल फ्लैप मींस एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट स्टमक होता है वो जेब शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या सेक्रेट करता है, गास्ट्रिक जूस, जो क्या करते हैं, टू चर्न द फूड। और एक साथ में और क्या सेक्रेट होता है, सेक्रेटेड म्यूकस एंड HCl। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक लेयर होती है स्टमक वॉल के ऊपर जो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है किससे, इफेक्ट ऑफ द HCl।
जो फूड होता है स्टमक के अंदर सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ द फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद उस सेमी सॉलिड पेस्ट किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउथ के अंदर और ईसोफेगस के अंदर जो फूड होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है बोलस। लेकिन जैसे ही ये बोलस स्टमक के अंदर चला जाएगा इसको हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे, काइम। काइम भी क्या है, फूड है। अंडरस्टैंड गाइस।